के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां भी दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की गाछ पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, घर पे कोई है ना? बच्चे के लिए माता जी है ना? उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है उसके आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की पूंछ पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, क्यों? जब जो है वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुलकीर्ति को बढ़ाने वाले और बड़े बड़े सूरवीर, आप कोई गुणों की सराहना करते हैं। इधर यहाँ एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरी इसका विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरेश्वर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु तो होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है और उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जो किसी अगले तिनकों को पकड़ लेती है तब पिछले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ देती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार जिस शरीर को प्राप्त करने के बाद दूसरे किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ देता है। जैसे हम लोग जो है, एक भगवान की एक ये बड़ी महिमा है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, जब जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फिर हमारी जो है इच्छा ये होने लगती कि हम बाल अवस्था के थे, पहले हम कैसे थे, अब जवान हुए तो जवान तो वैसी इस जरावस्था से तो जवानी आएगी नहीं। इसका शरीर का जब परित्याग हो जाएगा तभी तो हम दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे। तो हमारी इच्छा के अनुसार ही भगवान हमें जो है जन्म और वो देता है, लेकिन इसमें हमारा इतना ममत्व होता है शरीर में कि हम ये सोचते हैं कि शरीर छूटे भी नहीं और दूसरे हम सही भी प्रकार से रहे, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य पद को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को
सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है तथा साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में भी मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और दूसरे स्थूल शरीर की सुध नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन और विकारों का अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रची हुई अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जिस शरीर का चिंतन करता है उसी शरीर को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में इसका स्वभाव है। हाँ, जैसे सूर्य चंद्रमा महाराज जी इतना वो हो जाता है। जैसे हम लोग जो है सवेरे को जो जगते हैं तो सवेरे को जैसे 4 बजेंगे तो सपने में क्या देखते हैं, सपने देखने शुरू हो जाते हैं। सपने में कहीं सोच जा रहे हैं, नहा रहे हैं, ये दिखने लगता है। फिर बार बार यही सपने आते हैं। वो ध्यान काम करते इसका गुण हो जाता है, इसका गुण हो जाता है। हाँ, वही देखता है, वही दिखने लगते हैं। इसका गुण हो जाता है। अब जैसे गंगा जी के किनारे रहते हैं भाई, जैसे कहीं बाहर चले जाएंगे जो 2-4 दिन को फिर गंगा जी दिखने लगते हैं।